नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यूजीसी बिल लाया गया, आपको बता दें यूजीसी में कई एसडीएम कई अधिकारियों ने इस्तीफा तक दे दिया। आज कोला छोटी काशी जहां शिव नगरी का स्थान कहा जाता है, वहां की भी साफ बिगड़ी और यहाँ के लोगों में भी इस प्रकार की भावना जगी कि एक दूसरे पर मार काट को लेकर एप्लीकेशन तक, यहाँ तक सीओ तक एप्लीकेशन देने की बात। आपको बता दें बीते समय हमारे डॉक्टर पीयूष जी यूजीसी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनका मानना यह था कि हमारे सारे भाई जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं या समान जात के हैं, उनके संग शोषण अगर हो रहा है तो उसका वो विरोध कर रहे थे। लेकिन दूसरा पक्ष कुर्मी पक्ष के द्वारा उनको एप्लीकेशन देना, एडिशनल को बुलाना, ये बात अच्छी नहीं है क्योंकि ये लड़ाई जो थी वो यूजीसी के लिए वो लड़ रहे थे। आज उन्होंने ये भी घोषणा कर दिया है कि हम आत्मदाह भी करेंगे। अब सरकार के फैसले को लेकर जब गोला की जनता इस प्रकार की भड़केगी तो आप सोच रहे कि यहाँ का मोदी का बैलेंस क्या होगा। मैं रूबरू होता हूँ डॉक्टर पीयूष शुक्ला भाई। सर क्या आज हुआ जो आपको ऑफिस आना पड़ा? पहले तो मैं एनएम न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ऐसा चैनल जो बड़ी बेबाकी से एक ऐसी आवाज़ उठाता है जिसको दबाने का और कुचाने का काम किया गया है। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ल सर्वप्रथम तो संपूर्ण हमारे गोला नगर की और संपूर्ण देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से उदारता का भाव रखते हुए हमारे सवर्ण समाज के दृष्टिगत अपना एक अच्छा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उसको रोकने का कार्य किया है। यूजीसी एक्ट 3C के तहत, सेक्शन 3C के तहत जिस प्रकार से एक निरंकुशता का भाव लिया था केंद्र सरकार ने और हमारे बच्चों का भविष्य कहीं गर्त में जा रहा था, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारी लड़ाई थी मुख्य रूप से आपको बताऊँ पत्रकार महोदय, हमारी लड़ाई मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ थी केंद्र सरकार की नीति से और नीयत से, क्योंकि अभी तक हम केंद्र सरकार का बराबर समर्थन करते आए हैं और मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। कवर किया है जी, और मैं बराबर मैं स्टार प्रचारक रहा हूँ, मैं आज भी स्टार प्रचारक रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर कष्ट होता है, अच्छा व्यक्ति वही होता है जो सच्चाई तो दिखाए, साथ में बुराई भी अपने घर की देखे। अगर बुराई हम देखेंगे तब हमारा भविष्य और हमारा घर अच्छा रहेगा। इसी के तहत हम लोगों ने बताया, केंद्र सरकार को चिताया कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय क्षमा करिएगा, समय रहते उसको सुधारने का प्रयास किया है। तो उसी के तहत हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे और हमने उसको स्थगित कर दिया। लेकिन कुछ चंद हमारे लोग जो ओबीसी समाज से, सारे नहीं कह रहा हूँ, कुछ चंद हमारे समाज के लोग, वो लोग जब जाते हैं और वो देते हैं, ज्ञापन देते हैं इसके विरुद्ध में, तो कायदे से देखा जाए वो सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा, उसका वो क्या कर रहे हैं, उसका वो तिरस्कार कर रहे हैं, उसकी सोच का तिरस्कार कर रहे हैं। केंद्र सरकार का कोई वक्तव्य नहीं आता है, मोदी का वक्तव्य नहीं आता है, तो वो कैसे वहाँ पर जाकर जैसा तिरस्कार कर सकते हैं, कैसे प्रतिकार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी खैर, चूंकि अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी, हमने भी कुछ बोला भी, मैं आपको बताता हूँ, उसी के तहत मैंने बोला, उसी पर ये प्रतिकार मेरे प्रति भी वो कर रहे हैं। तो वो जो ऐसे चंद लोग गए, उस समाज के लोग जो बैनर लेकर गए, उन्होंने उस प्रकार से उसके खिलाफ ज्ञापन दिया। मुझे उसकी भी कोई कष्ट नहीं। जब मैं लाइव आता हूँ तो मैं उसमें फंगस शब्द बोल देता हूँ, जिसको होता क्या है सर? फंगस एक ऐसा हो जो कहीं पर उग आता है, जिसको कुछ और भाषा में लोग बोल देते हैं, वो मेरे उसे भाषा धरती फूल के टाइप में, हाँ धरती का फूल होता है, उसको मशरूम भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको एक शब्द बोला गया, वो मैंने बोल दिया। उसको मैं कैमरे पे इसलिए नहीं बोला था क्योंकि उसकी की बदौलत इतना खराब उनको लगा है, तो मैं उसको बार बार पुनरावृत्ति नहीं करता। कोई खराब शब्द नहीं है, आप उसको AI पे चेक कर लीजिए। अगर उसको डाल करके, मैं खुद कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कुकुरमुत्ता ही आप कह रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, उसका कोई ऐसा भाव नहीं था, वो एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कुछ ऐसे लोग जो समाज का सौहार्द बिगाड़ने के लिए वहां पर गए हैं, सारे लोगों को नहीं कहा गया है, लेकिन उसको पकड़ा जाता है, उसको लपका जाता है और राजनीतिक दृष्टिगत उसको कहीं उछाला जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, गोला नगर के जो वटवृक्ष हैं, सबसे वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे कहीं ना कहीं से ससुर भी लगते हैं। लेकिन वो बीजेपी नेता भी तो हैं। हाँ, नेताजी हैं, आज भी नेता, हमेशा नेता रहेंगे, भगवान को लंबी आयु दे। क्योंकि मैं सनातन, असर नहीं कि मोदी का भी असर आ जाएगा या इस पे? अरे उनको असर सब है और वो सब जानते हैं, पता नहीं किसने उनको थोड़ा सा भटका दिया है। मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ, हे ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। और उनके पास वैसे बहुत बुद्धि है, लेकिन पता नहीं कैसे वो लोगों के बहकावे में आ गए और चौराहे पे बैठ गए। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैं तो विवश होकर आया हूँ मित्रों, और मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं यहाँ पर आऊँ। जब अंततः मेरे खिलाफ मुकदमे का दबाव बनाया गया, मेरे पास एक वीडियो आता है अंदर से, तो मुकदमे का दबाव बनाया जा रहा है। क्या मुकदमा आप मुझ पर कराएंगे? मैंने कौन सा कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया है? मैंने एक छोटी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हुए बात कही थी। मैंने यही तो कहा था कि हमारे सनातन के बीच में एक दरार डालने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को मैं बख्शूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। मैं जिले का जिला अध्यक्ष हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा का,
उसी के नाते, अभिभावक होने के नाते, इस संपूर्ण सनातन धर्म के ध्वजवाहक होने के नाते मैंने इस आशय से, इस मंशा से इस बात को रखा था और इसी के तहत मैंने अपनी बात को कहा था। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। संपूर्ण ओबीसी समाज, जिसमें हमारे कई शिष्य हैं, हमारे गुरु जी हैं, अनिल कुमार वर्मा जी हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हमारे कई शिष्य हैं, उनके नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि उनको बड़ा कष्ट होता है, उनके कैमरे पर नाम ले लो। अगर उनकी आत्मा कहीं है और परमात्मा कहीं है तो कहीं ना कहीं वो इसको स्वीकार करते हैं। आज वो अगर 2 पैसे भी कमा रहे हैं तो मेरी बदौलत कमा रहे हैं। मैं उनका नाम अपने मुखारबंदी से लाकर उनको फुटेज नहीं देना चाहता। मुझे लोगों ने फुटेज की तरह मित्रों इस्तेमाल किया है, क्योंकि डॉक्टर पीयूष शुक्ला इस समय टीआरपी उनके नजरों में हाई चल रही थी, वो फुटेज की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके ठंडे बस्ते पड़े होते हैं उनकी राजनीति के, और उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पक्ष में और विपक्ष में, जिन्होंने मेरी बात को नहीं समझा, जहां तो वो उन्होंने यूजीसी का समर्थन किया और ना आज हमारे सवर्ण समाज को जब आवश्यकता पड़ी कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। तो इसी के तहत हमने अपनी तहरीर दी है। हमारे संगठन मंत्री ने गंदी पोस्ट हमारे संगठन मंत्री ने तहरीर दी। अभी आपको बता दें संगठन मंत्री जी हैं और आपको बता दें इन्होंने भी यूजीसी का विरोध किया था और जब भी काफी 2 दिन धरना चला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था, रद्द हुआ था। सर आप भी उसमें थे और आज गोला के ही व्यक्ति के सम्मानित के लिए ज्ञापन और एप्लीकेशन दे रहा। ऐसे खात में क्या यहाँ कुर्मीवास ब्राह्मणवास होने का इस प्रकार चलेगा? जिस तरीके की यहाँ पे अभी गोला नगर में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, ये मैं कहूँगा गोला नगर के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य हो रहा है। बहुत और जिस तरीके से बिगाड़ने का कार्य हो रहा है, आगे चल के ये कहीं ना कहीं किसी भी आंदोलन या किसी भी लड़ाई का रूप ले सकता है। तो जिन लोगों ने ये कार्य किया है, मैं चाहूँगा उनके उन्हीं के खिलाफ हमने आज सीओ साहब को इस चीज़ का ज्ञापन दिया है और उनके खिलाफ जो फेसबुक पे पोस्ट डाली गई है वो सारी उसमें संलग्न करके और उस पर कार्रवाई के लिए से उनसे बोला है। देखिए यहाँ पर अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, एसपी को सोचना चाहिए, एडिशनल को भी सोचना चाहिए और यहाँ तक सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को सोचे कि गोला का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और क्योंकि 2027 का चुनाव भी है। सर 27 का चुनाव भी है और देखिए मुझे चुनावों से कोई मतलब नहीं रहा, कोई मेरा उसका सरोकार नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, मेरा दिल काफी टूट चुका है। जब कोई नेता, कोई राजनेता आज हमारे साथ नहीं खड़ा है, हमारे समाज के साथ नहीं खड़ा है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हमारी अपेक्षा रहती है कि प्रत्येक समाज के व्यक्ति के साथ में हमारे कोई नेता राजनेता खड़ा, वो हमारे अभिभावक है। किसी कोई कारण से बाहर गया हुआ है, कोई कहीं कोई मीटिंग में है, खैर वो अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष के लोग भी नहीं आते हमारा दर्द सुनने के लिए, लेकिन हम किसी के प्रति गलत मंशा नहीं रख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से विगत कई माह से हमारे राम निवास, हमारे राम सेवक और हमारे जेपी के द्वारा, जयप्रकाश के द्वारा जो पोस्ट डाली गई है और उस मंशा के तहत भड़काऊ पोस्ट हमारे राम निवास के द्वारा जो डाली जा रही हैं, उनकी मैंने कॉपी हम लोगों ने दे दी है। राम निवास वही है जो शिवलिंग को लेकर, हाँ है, राम सेवक जी ने करा था, उसका राम निवास ने उसका समर्थन भी किया था उनकी पोस्ट पर जाकर के। उनके लिए पंच में वो हुआ था, मुकदमा हुआ था, उसकी कह सकता हूँ उसकी वो चल रही है ऊपर से, कह सकता हूँ जाँच चल रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इसके तहत हम लोग लगे हुए थे। हमारे यही मंशा है कि हमारे समाज का सौहार्द ना बिगड़े। हम लोग आज विवश होकर के यहाँ पर अपना वो देने आए हैं वर्जन, और हम लोग यहाँ पर विवश होकर के यहाँ पर तहरीर देने आए हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। हमारा अपना समाज, हमारे अपने भाई हैं, भगवान को सद्बुद्धि प्रदान करें। किसी प्रकार से वो भटक गए हैं, लेकिन हम भी सनातनी, वो भी सनातनी, मैं जानता हूँ और ये मानता हूँ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि आप हमसे एक बार मिलकर बैठिए, अपनी बात रखिए। अगर हम आपकी बात ना माने तो हमसे कहिए, आप हमारे भाई हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस प्रकार से हमें बदनाम करने का प्रयास करेंगे, हम पर गलत निराधार आरोप लगाने का प्रयास करेंगे, कहेंगे हमने आपको अश्लील शब्द बोले हैं या गाली बोली है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपका लिखित तौर पर आपके जितने स्क्रीनशॉट्स हैं, हमने 10 से 12 की प्रतियां, जिसमें जेपी की हो, चाहे वो राम निवास की हो, चाहे वो राम सेवक की हो, सबकी हमने स्पष्ट रूप से प्रदान कर दी है सीओ साहब को, वो उनके पास मौजूद है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं थी, आपने हमको विवश किया है, आपने हमको मजबूर किया है कि हम इस प्रकार का कदम उठाएं। लेकिन आज भी मैं कहता हूं, हमारे सनातन धर्म के बीच में कोई भी व्यक्ति कोई दरार ना डाले। हम आपसे निवेदन करते हैं, एक सौहार्द का माहौल बना रहे, सब में प्रेम का माहौल बना रहे। अगर आपको ऐसा लगता है हमारे साथ बैठने से बात बन सकती है तो हम तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारी ये मंशा आज भी नहीं है कि हम किसी के साथ कोई द्वेष रखें या कोई का रोष रखें। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, हमारे युवा राहुल शुक्ला जी भी आ चुके हैं और आप भी यूजीसी में विरोध कर रहे थे। और आपको बता दें, आज जो गोला की जो दशा देखी तो मीडिया की नज़र में, क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण चल रहा है, एक तरफ कुर्मी चल रहा है, ये क्या है जो गोला में शिव नगरी के भक्त आज कहाँ पर पहुँच गए? बहुत ही ज़्यादा कष्ट है। जैसा कि आप लोगों को बताया है, पीयूष शुक्ला ने बहुत अच्छा बोला है और ये हृदय से बोल रहे हैं अपने, क्योंकि हम लोग के कभी भी दिल में, हम लोग के हृदय में कभी ये मंशा नहीं रही है कि हम लोग कभी जात बरादरी कर रहे हैं। हम लोग चाहे कोई भी हमारा मित्र हो, हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, सब लोग साथ में रहते थे। कभी हमारे लोगों के हृदय में ऐसी मंशा नहीं रही कि जो है हम लोग ये वर्मा है या ये ऐसा है या वैसा है।
और ये जो भी सरकार ऊपर से यूजीसी का नियम लागू करके हम लोग के बीच में जो है दरार या दीवार खड़ा करने की कोशिश कर रही है, हालांकि ये तो गलत है ही, मगर जो हमारे अभी हमने कहीं भी ऐसी जगह नहीं देखा बाहर, हमारे पार्टिकुलर गोला के अंदर, गोला में जो कुछ लोग जो है क्या नाम उसका, ये जो हम लोग के बीच में दीवारें खड़ा करना चाह रहे हैं कि ये बर्मा है, ये बर्मा है। हमारे कई मित्र आते हैं, कहते हैं राहुल यार ऐसा ऐसा है। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं अलग होंगे। जिन लोगों को ये करना है कर रहे हैं, खूब करें, मगर हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा हम लोग एक हैं और ये मेरा हमेशा नारा रहेगा, हम लोग सदैव एक रहेंगे। और ये जो है क्या नाम उसका, इस चीज़ को जो है हमारी खबर NM न्यूज़ के द्वारा जो है नरेंद्र के द्वारा, और नरेंद्र को मैं देखता हूँ कि नरेंद्र बहुत अच्छा बोलता है और बहुत बढ़ चढ़ के हर एक न्यूज़ पे आगे से आगे बढ़ चढ़ कर जो है उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और बहुत अच्छी बात है नरेंद्र। और ऐसे ही तुम बढ़ते रहो और जो है इस बात को, हमारे मैसेज को जो है आगे तक बढ़ाओ, ताकि हम लोग के बीच में जो हम लोग के प्रेम है वो कभी प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए, कभी ना खत्म भी नहीं होगा। ये लोग जो बोल रहे हैं इन लोगों को बोलने दो। देखिए मैं आपको और भी बता दूं, युवा भी हैं और देखिए ये भी यूजीसी पर आज क्या हो रहा है गोला में, युवा क्या देख रहा है? गोला में जो हो रहा है वो बहुत ही आपका दमदार डायलॉग होता है, व्यू काफी लंबे जाते हैं। एक बार फिर जैसे दिल्ली का वो क्या नाम उसका, दीपक पंडित। बस आप लोगों की दया है। सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि मैं संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हमको यही सिखाया गया है कि सभी हिंदू सहोदर हैं, सभी हिंदू सहोदर हैं। हम कोई भी कुर्मीवाद, कोई भी ब्राह्मणवाद, कोई भी क्षत्रियवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन जो भी ये लोग, जैसे कि जिनका नाम राम सेवक है, राम निवास है, ये सब जो उल्टा सीधी बातें बोल रहे हैं, इनको मैं बता दूं, इन्होंने अभी एक टिप्पणी की थी भगवान शंकर पे। शंकर जी पर की थी। राम जी का नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है, और राम जी के आराध्य कौन थे? भगवान शंकर। राम जी भी मन में शिव 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 करते थे, और शिव जी स्वयं राम 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 करते हैं। और क्या, ठीक है, तो आपको बता दूं, आपका नाम राम सेवक नहीं होना चाहिए था, आपका नाम काल सेवक होना चाहिए था, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहा है। देखिए यहाँ पर भैया जी, ये क्या माहौल बिगड़ रहा है गोला का? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पीयूष जी है जो जी जी, वो उनके सनातनी है, सभी जाति कीर्तन भी करते हैं जी, राम जी। राम। जहाँ तक हमारे ज्ञान में है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये अगर होगा तो फिर सब लोग उठ जाएंगे आपस में और सनातन बिगड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना एक मैं खुलासा आपके कैमरे पे करना चाहता हूँ। मुझ पर आरोप लगते हैं, मैं कैमरे पे करना चाहता हूँ कि मैं ओबीसी समाज का बहुत बड़ा दुश्मन। अच्छा जी, एक बच्चा मेरे पास है, ये मेरा स्टूडेंट है। अपना नाम बताइए। नाम बताइए। गुरु जी का जो नेचर रहा है और आपने काफी देखा है, कैसा नेचर? एक बार नाम जरूर सुन लीजिए, इनका नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है? नाम क्या? अजीत वर्मा। वर्मा। आज वर्मा जी ही पीछे पड़ गए गुरु जी के। जो भी उनका है क्या बताएं, लेकिन हमारे लिए अजीत के लिए उन्होंने इसके लिए तो नहीं लिया, उन्होंने तो मोदी जी से यूजी से हटाने के लिए तो कहा था। नहीं, हाँ वो तो है, आपस में तो अपना जो है विचार तो रखेंगे। अब आप विरोध कर रहे हैं तो ये भी विरोध करेंगे। अब आपस लेकिन में गलत है। गुरु की नजर बताओ। गुरु एक गुरु हमारे गुरु तो हमारे गुरु लिए का हमेशा खड़े रहे हैं, हमारे लिए हमेशा खड़े रहे। जहाँ भी जरूरत पड़ी हमारे साथ में खड़े रहे। वहाँ पे हमारा कोई नेता नहीं है जब जरूरत हमारी पड़ी। आज गुरु जी की जो है कुछ जो भी हुआ उनके साथ में आज हम खड़े हैं। तो ये हमारे साथ हमेशा, रात हो चाहे दिन हो, जब जरूरत पड़ी तब वो हमारे साथ खड़े रहे। देखिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि गुरु का सम्मान इस प्रकार ही होना चाहिए कि आप एक गुरमी बिरादरी से आते हैं, और आपने ये बात स्पष्ट कर दी है कि गुरु जी ने हर बिरादरी का पढ़ा। अच्छा, आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ सिंह है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक प्रकरण हुआ था। एक हिंदू समाज का बच्चा जो वर्मा समाज से आता है, उसने किसी समुदाय पे कुछ विशेष टिप्पणी कर दी थी। हालांकि उसने माफ़ी वगैरह मांगी, उसका वीडियो भी आया, पर उसके लिए खुलकर ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ था। हाँ, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज यहाँ पे था, वर्मा समाज का था। यहाँ पे उन्हीं के समाज के लोग नहीं आए थे उसके समर्थन में। यहाँ तक सर तन से जुदा के नारे लगे थे, लगा था, तब कोई नहीं यहाँ पे आया था। तब सबसे पहले पीयूष शुक्ला यहाँ पे आए थे, और उसके बाद उनके सारे समर्थन के भाई यहाँ पे आए थे। सारे सनातनी हैं, हम लोग सनातन के लड़ते हैं। हम लोग ना ओबीसी ना एससी ना इसके लिए नहीं लड़ते हैं। पर हाँ, हम लोगों ने यूजीसी एक जो आया था उसके लिए उसका विरोध इसलिए किया था कि उसमें सिर्फ स्वर्णों को ही बिना जांच के, बिना उसके जेल भेज देना। अगर यूजीसी एक्ट की आप बात करते हैं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ठाकुर पंडित जूता मारो, तिलक तराजू तलवार इनको जूता मारो, और ठाकुर पंडित बनिया को देश छोड़ो लिखा जाता खुला, तब जातिवाद नहीं दिखता। जब हम लोग को गालियाँ मिलती है तब नहीं दिखता है। जब फिर फिल्मों में दिखाया जाता है ठाकुरों को गलत
अत्याचारी दिखाता है तब नहीं दिखता। मनोज वाजपेयी ने बनाया है दरोगादार रिश्वतदार, घूसखोर पंडित, घूसखोर पंडित। वो ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। उसमें एक हमने देखा कई ब्राह्मण समाज से हैं और वो घूसखोर पंडित बना रहे हैं, अपने ही समाज को गलत दिखा रहे हैं और अपने ही सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं। होना चाहिए उन पर। और आजकल आप देखिए संजय लीला भंसाली की जो मूवी आ रही है उसमें क्षत्रिय समाज को कितना अच्छा दिखा रहे हैं, जो क्षत्रिय समाज असल में था, और जो नैरेटिव फैलाया गया मूवियों के द्वारा कि ठाकुर ऐसे थे वैसे थे। अभी लोग आपकी बाड़ी बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पर अपनी भैया गाड़ी छोड़ के चौराहे से मैं इनसे और युवा है बहुत तेज चला रहे हैं, जब बोलते हैं तो हुक्म नहीं तूफान आ जाता है। भैया जी बोल दीजिए आज जो बोला कि जो दशा सबसे खराब बात तो ये है कि आपस में जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कुछ चंद लोगों के द्वारा की जा रही है, उसमें बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं जो अपनी योजना बना करके इस मामले को उछाल कर, मामले में कुछ उछालने वाला है नहीं। मैंने तो इनफैक्ट वो अभी स्टेटमेंट ना देखा है ना सुना है। लोगों से जैसा मुझे सुनने में मिला है कि उपमा के लिए जो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, भावावेश भी हो सकता है और उपमा में हम किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो उपमा गाली नहीं हो सकता। उपमा में अगर कुकुरमुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया गया तो ये हमारे आम प्रचलन में शब्द है, उपमा के लिए ही यूज किया जाता है कि चंद लोग ऐसे हैं जो इस सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। यही मैं कह रहा हूँ। तो क्या आप सामने आकर के ये सिद्ध करेंगे कि आप उन चंद लोगों में से हैं? 27 में चुनाव भी अटका है। हाँ, तो आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप उन्हीं चंद लोगों में से हैं। तो आप ये सिद्ध मत कीजिए और आपसी सौहार्द को मत बिगाड़िए। मेरा यही अपील है कि आपस में सब लोग एक दूसरे से मिल कर रहते हैं। इतना बड़ा गोला नहीं है और इतना बड़ा जिला नहीं है कि जहाँ पर सारे समुदाय कबीले बनकर रहते हैं। शादी में लोग जाते थे एक सब एक साथ जाते हैं और आज एक दूसरे की चादर बिछा के कहीं इधर धरना चल रहा कहीं उधर धरना चल रहा। हम कबीलाई युग में भी नहीं रहते। आप इतने बड़े जिले में नहीं रहते, इतने बड़े गोला में नहीं रहते हैं, इतना बड़ा नगर नहीं है कि जहाँ पर आप चंद कबीले बना करके अलग अलग रह लें। आपको रहना एक दूसरे के साथ ही। आप आज ये सब कर लेंगे तो कल आपके खिलाफ जो आप जहर उगलते हैं फेसबुक पर, तो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि हम आंदोलन करते हैं, हो जाता है। एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ आंदोलन करता रहेगा तो आपस में ही लड़ करके नष्ट हो जाएंगे, कहीं कुछ आस नहीं लगेगी। इसलिए सौहार्द बना करके रखें, मेरा बस यही है। देखिए यहाँ पर बता दें आशुतोष जी हैं और जो है आपको बता दें ये बहुत एक्टिव बच्चा है और आपको ये भी बता दूं युवाओं में भी बहुत अच्छी पहचान है और युवा आज की तारीख में जो गोला का माहौल चेंज हो रहा है और आपका ग्रुप जो है वो एबीवी उससे आप लोग क्या साथ देंगे डॉक्टर पीयूष का? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूँकि एक छात्र संगठन है, छात्र संगठन में अन्य वर्गों के छात्र उसमें हैं। हाँ, छात्र भी हैं, साथ में छात्राएं भी हैं। जी। हम लोग वहाँ काम करते हैं, विद्यार्थियों के साथ में हम लोग कैंपस में घुस के काम करते हैं। शिक्षण संस्थान में, कोचिंग संस्थानों में हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। हाँ। वहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन ये जो यूजीसी एक्ट जो आया था उसका हम लोगों ने विरोध किया कि कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर पीयूष की तो कोई वो गलती भी नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे उसी मुद्दे पे आऊँगा। क्योंकि यूजीसी एक्ट जो लागू हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या रहा कि कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों में आपस में मतभेद मनमुटाव होने की संभावना बढ़ी। भाई जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक वर्ग एक साथ लेके चलें, तो उसमें हम लोग जहाँ पे हम बर्मा लोग बैठते थे, अगर पंडित बर्मा मुस्लिम सिख ईसाई सब एक पास बैठे हैं तो वहाँ पे मनमुटाव की स्थिति आ गई। वहाँ पे एक वर्ग को नीचा दबा दिया गया और बाकी वर्गों को ऊपर उठा दिया गया। इससे क्या रहता है कि विद्यार्थियों में हम लोग कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी के हाथ में कलम अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है, आप उसको हथियार पकड़ा रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। विद्यार्थी के हाथ में कलम ही अच्छी लगती है, उसके हाथ में बंदूक और राइफल नहीं अच्छी लगती है, जब तक वो पढ़ेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से बात आती है शिक्षकों पे। अगर यूजीसी एक्ट के तहत हम लोग कहें तो जब शिक्षक कहेंगे भाई ये पंडित है, ये वर्मा है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो एक शिक्षकों का भी अपमान होता है। समाज में कई तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, पूरा समाज जानता है। एक जो नीचता का क्रम चला आ रहा था, पहला अनिरुद्ध वर्मा, दूसरा एक रियाजुल्लाह खान बनने प्रधान के साथ जो उन्होंने हिंदू समाज पे, ब्राह्मण समाज पे जो टिप्पणी की, उसके बाद में जो हमारे गोला के एक वर्मा जी हैं जिन्होंने हमारे आराध्य देवाधिदेव महादेव पे उनकी शिवलिंग पर टिप्पणी की,
उन्होंने नीचता का जो क्रम था, जैसा हम लोग कहते हैं कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। उन्होंने नीचता का क्रम जो है तोड़ दिया है। अब इस तरह के अगर आप हमारे गुरुजी, हमारे पीयूष शुक्ला, डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ला, हमारा भाई ऋषि मिश्रा, हम सभी एक युवा हैं। उन लोगों को मैं बता दूंगा कि जो नीचता का क्रम आप तोड़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, आप तोड़िए, लेकिन अगर ये युवा अगर उल्टा हो गया और वायु की तरह अगर अपने वेग को अनियंत्रित बना के अगर चल पड़ा ना, तो जितना भी आपके अंदर नीचता भरी है ना, 2 मिनट में निकाल के बाहर फेंक देंगे। जिस तरह से आप नीचता करते आ रहे आज तक सभी ने सहन किया, लेकिन आज जो हमारे गुरु जी के साथ जो कृत्य हुआ है भाई, हमारे गुरु जी तो सौहार्द की भावना बना रहे हैं, लोगों से कह रहे सब एक साथ रहें। हम लोग तो एक ऐसी विचारधारा से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी परिषद ऐसी विचारधारा से है, समरसता का भाव, जहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग एक साथ हों, वहाँ पे हमारे गुरु जी ने हमारा साथ दिया। मुहिम छेड़ी के सभी लोग एक साथ होंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जिनके ही वर्ग से ज़्यादा इंजीनियर हैं, जिनके ही वर्ग से ज़्यादा डॉक्टर हैं, जिनके ही वर्ग से आज सरकार में मंत्री भरे हुए हैं, हमें लगता है वो कैसे मंत्री बन गए, कैसे इंजीनियर बन गए। भाई सौहार्द की भावना आप बिगाड़ रहे हैं। आप बर्मा खेल रहे हैं। आप बर्मा कब तक खेलेंगे भाई? कभी तो आपको, आप नाई की दुकान पे जाएंगे, वहाँ भी आपको मुस्लिम मिलेगा, तो बर्मा से जाके पंचर जुड़वा लो, जाके बर्मा से मंदिर में पूजा पाठ करवा लो, जाके जरूरत हम ब्राह्मणों की पड़ेगी। शुरुआत से बच्चे का जन्म होता है, ब्राह्मण ही आता है, बच्चे का जन्म होता है, अन्नप्राशन नामकरण से लेकर जब आप 4 कंधों पे जाएंगे, ठीक है, आपकी शमशान की अंतिम क्रिया भी ब्राह्मण ही कराएगा। वर्मा जी, मैं आपको खुली चेतावनी दे रहा हूँ, आप अपने अंदर का रवैया सुधार लीजिए, अन्यथा ब्राह्मण समाज एकजुट अगर हो गया तो सौहार्द की भावना आप तो बिगाड़ ही रहे हैं। हम लोग अगर बिगाड़ेंगे तो खुद आप लोगों के लिए समस्या क्या आप भी भूल जाएंगे कि हम किस वर्मा बिरादरी में हमने जन्म लिया है। देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर युवाएं और कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का जोश देखा जा रहा है, और भी मेरे संग युवा खड़े हैं और काफी जोश है, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है गोला का वो खराब है। युवा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है युवा है? मैं क्या नाम सिख समाज से हूँ और मेरी वाइफ ओबीसी समाज से है। अच्छा जी, बस यही बताएंगे, अपना परिवार का ही एड्रेस बताएंगे, कुछ बताइए तो। नहीं, हम गुरुजी के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे जी। देखिए, यहाँ पर ठाकुर जी भी आ गए हैं, मैं इनसे भी पूछता हूँ, और ये जो गोला का माहौल वो किस हिसाब से था और कैसा हो गया? अरे, इस विषय में अभी कुछ भी कह पाने में असक्षम हूँ। आपने यूजीसी का विरोध किया था? देखिए, विरोध करना, क्योंकि सरकार का हमारे अधिनियम था, तो विरोध करना कई तरीके से लोगों ने विरोध करा। हालांकि हमारी सरकार ने उस पर अपना प्रतिक्रिया करी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा दी गई, तो इसलिए जब तक अभी पूर्ण रूप से वो लागू नहीं हुआ तो विरोध करना क्योंकि उचित नहीं है जी। देखिए, यहाँ आपको बता दें, जो आज हुआ है गोला के अंदर माहौल वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर कुर्मी पक्ष ब्राह्मण पक्ष आमने सामने आ रहा है, और ये ऐसा ना हो कि 2027 का चुनाव को भी है सर पे, और यहाँ अधिकारी जो हैं ऊपर वो इस बात को समझें कि दोनों बैठ कर समझा लें, क्योंकि यहाँ पर माहौल गोला छोड़ी काशी का खराब हो रहा है। मैं नरेंद्र कौती, कैमरामैन विपिन के साथ, जय हिंद।